ओम शाही राम। जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था कि और भी जो बीमारियां हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बना करके भेजूंगा। तो आज आज वो वीडियो बना रहा हूँ और भेज रहा हूँ, क्योंकि इतने दिन नहीं भेज पाया क्योंकि कुछ जो आए थे सब इंग्लिश में आए हुए थे, तो उसमें पता नहीं चल रहा था कौन सी बीमारी किस चीज़ की है और उसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स भी पता नहीं चल रहे थे। तो उस वजह से वो मैं नहीं भेज पाया। मगर हमारे अभी डॉक्टर प्रिया हैं, उनके पास से सब मैंने समझ के लिया, सारा बीमारियों का जो भी लक्षण होते हैं वो समझ के लिए, और उसके हिसाब से फिर ये मैंने आज आपको बना करके भेज रहा हूँ। तो जितना हो सके उतना आप भी समझ लेना, उसको थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं तो साइनस। साइनस की जो बीमारी है वो सर्दी जुकाम जो है ये कंटिन्यूस रहता है किसी को, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल इलाज है। एक जो हमारी इलायची आती है, इलायची, वो इलायची को जो है ना, इसको इसका पाउडर बनाना है इलायची का। ये इलायची का पाउडर बनाना है और पाउडर बना करके जो है ना, ये इलायची है, इसका पाउडर बना करके जो स्टीमर होता है जिससे हम लोग फेस लेते हैं ना, जो स्टीम लेते हैं, वो स्टीमर के अंदर जो है ना, वो पानी और ये इलायची का पाउडर ये मिला करके ऐसे स्टीमर आता है, ये स्टीमर में डाल देना है। या अगर स्टीमर नहीं होगा, आप एक गर्म पानी के टोप में भी डाल सकते हैं, और जिसको उबालते हैं हम लोग, उबालने के बाद उसकी जो भाप निकलती है उसको अपने चेहरे पे लेना है और नाक और मुंह दोनों से हवा अंदर लेना है। तो उससे क्या होगा कि इलायची के ठंडक से जो है ना, आपका फेस ठंडा होगा। आपका फेस बाहर से ठंडा होगा मगर वो अंदर से गर्म होगा। तो जो आपका बलगम जुकाम जो भी है सारा ये निकल जाएगा और आपकी साइनस की परेशानी जो है वो धीरे धीरे दूर हो जाएगी। ऐसा इसको दिन में एक बार दो बार आप करेंगे तो उससे जो है वो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। तो ये एक साइनस के लिए ये ट्रीटमेंट है, ये आप कीजिए, इससे दूर होगी। अगर बहुत ज्यादा ही कफ हो रहा है, बलगम भी हो रहा है, तो फिर उसके साथ में जो है ना, लवंग का पानी, पानी में 2 लवंग डाल करके अगर उसको उकालते हैं और सुबह में अगर हम पी लेते हैं उसको, तो उससे भी जो है ना वो बलगम कम हो जाएगा आपका। और साइनस के लिए जो है ना ये बहुत बढ़िया इलाज है, इतना आप कर लीजिएगा। और इसके बाद का जो एक बीमारी है, ये किसी ने पूछा था कि भाई हमारे घर में लोग जो है वो बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं और उनसे अल्कोहल छूट नहीं पा रहा है, या वो छोड़ना भी नहीं चाह रहे हैं। दोनों चीजें, या तो वो छोड़ना नहीं चाह रहे या वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। और दोनों ही कंडीशन में एक काम करना है कि एक कागज के अंदर नमक और काली मिरी, जो काली मिरी आती है ना, ब्लैक पेपर, वो ब्लैक पेपर जो है ना, ये ब्लैक पेपर, ये ऐसे काली मिरी आती है, ब्लैक पेपर, ये 3 दाने जो है ना, ये नमक के साथ में रख करके कागज की पुड़िया बना करके उनके तकिए के अंदर डाल देना है, पिल्लो के अंदर। तो वो जब भी पी के आ जाए तो उसी पिल्लो के ऊपर सो जाएंगे, और जब वो सो जाए बिल्कुल एकदम नींद में आ जाए, तब उनके पैर में जो है ना थोड़ा सा पानी में नमक डाल के ऐसे उंगली से मिला करके जो है ना उनके तलिए में लगा देना है। उनके तलिए में लगा देंगे ना नमक का पानी थोड़ा सा, तो खुद ब खुद उनकी इच्छा कम होने लगेगी, पीने की इच्छा जो है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी उनकी। ये इससे जो है ना ये अल्कोहल उनका ये छूट जाएगा। और इसके बाद का जो एक बीमारी था वो हार्ट रेट के लिए था, कि भाई किसी का हार्ट जो है वो पंपिंग कम करता है। अगर वो पंप कम करता है किसी का हार्ट, तो सुबह सुबह खाली पेट से जो प्याज आता है, जो अपना ओनियन, ये जो ओनियन आता है प्याज, ये प्याज को जो है ना, ये प्याज को जो है ये छोटे छोटे टुकड़े करके चबा लेना है, और चबा करके गिन लेना उसको। और गिनने के बाद में कम से कम एक आधा पौना घंटा जो है ना, अगर हम कुछ नहीं खाते हैं, तो उससे जो है ना हार्ट बीट का जो है ना वो प्रॉपर हो जाएगा पंपिंग। जो पंपिंग कम बता रहा है उसके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट है। ये ऐसा करने से जो है तो ये हार्ट का पंपिंग जो है ना ये प्रॉपर शुरू हो जाएगा। और एक जो था वो यूरिक एसिड का भी प्रॉब्लम आए थे किसी का, कि भाई ये यूरिक एसिड जो हो रहा है बदन में, ज्यादा यूरिक एसिड बन रहा है, उसके लिए
जो कच्चा सुपारी आता है हमारा, जो हम लोग भगवान की पूजा में रखते हैं, वो 2 सुपारी जो है वो ले करके एक कागज में बांध करके सिर्फ अपने खीसे में रख लो। अपने खीसे में रख देने से जो है ना, ये ऐसी सुपारी आती है, ये ऐसे सुपारी आता है। इसको खीसे में रख लेने से जो है ना तो आपके बदन में यूरिक एसिड बनना कम हो जाएगा। जो यूरिक एसिड ज्यादा बन रहा है वो बनना कम हो जाएगा, और उससे जो है उसकी आपकी परेशानी जो है ना वो दूर हो जाएगी। और इसके अलावा एक और आया था हर्निया का। लोगों ने पूछा था कि भाई जिसको हर्निया है, यानी उसमें ऐसे हर्निया जो है पेट के नीचे ऐसे कहीं कहीं जो है ना वो एक पॉकेट बन जाता है कि जिसके अंदर हमारी आंतड़ी वगैरह थोड़ी चली जाती है, वो उसको हर्निया बोलते हैं। तो उसके लिए क्या है कि जहां पे आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सूजन है या जहां पे सूज गया है थोड़ा सा, तो वहां पे पहले तो आपको मेहंदी लगा देना है। जो मेहंदी जो हम लोग हाथों में लगाते हैं ना, ऐसे मेहंदी, ऐसी मेहंदी आती है ग्रीन कलर की, जिसको पानी में मिला करके हम हाथों में लगाते हैं, वो अच्छी तरह से लगा देना है उस जगह पे। तो वहां पे जो है ना ऐसे रेडिश कलर हो जाएगा, जहां पे सूजन है वहां पे रेडिश कलर हो जाएगा। जब वो सूख जाए तो उसको निकाल देना है और निकालने के बाद उस जगह पे जब आप रात को सोते हैं, रात को सोने के टाइम जो है ना नींबू का रस निकालना है, थोड़ा सा जो है ना लेमन का रस निकालना है, और वो रस निकाल करके जो है तो ये वहां पे उसके ऊपर धीरे से लगा देना है थोड़ा सा। ये नींबू का रस आपको रोज लगाना है। मेहंदी जो है वो एक ही बार लगाना है। एक बार आप मेहंदी लगा देंगे तो वो रेड कलर रहेगा, जब तक रेड कलर रहेगा तब तक आप उसके ऊपर रोज जो है वो थोड़ा थोड़ा नींबू का रस लगाते रहिए। और उसी के साथ सुबह उठने के बाद एक पानी में अदरक डाल करके, अदरक जो आता है ना अपना, उसको ऐसे क्रश करने का, और क्रश करके जो है पानी में डालने का, और पानी में डाल के उसको अच्छी तरह से उबालना बिल्कुल। ये ऐसे अदरक आता है, ये जो है ना अदरक है, ये अदरक आता है ऐसे। तो ये इसको जो है ना इसको अच्छी तरह से उबालना है पानी में। वो पानी में उबाल करके जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाल लो, और उसको सुबह सुबह जो है ना पीना है। वो पीने से क्या होगा कि जो आपके नसें जो लूज पड़ गई है वहां पे, जहां पे वो पॉकेट बन रहा है, वो नसें टाइट हो जाएंगे। वो टाइट होने की वजह से उसका सूजन जो है आपका ये कम हो जाएगा, और वो हर्निया का प्रॉब्लम जो है आपका ये मतलब इसको एक इलाज मिल जाएगा। और दूसरा एक जो था वो स्ट्रेच मार्क के लिए आया था क्वेश्चन। जैसे कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होने के बाद में जब डिलीवरी होने के बाद में उसके पेट के ऊपर ऐसे स्ट्रेच आ जाते, सारे ऐसे लाइन लाइन आ जाते हैं। मगर जब वो जिस वक्त वो प्रेग्नेंट है उसी वक्त से अगर उस जगह पे जो जहां पे उसका पेट फूला हुआ है उस जगह पे अगर वो चंदन का ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं, ये ऐसे चंदन का ऑयल मिलता है, ऐसे चंदन का सैंडलवुड का ऑयल मिलता है। ये जब ऑयल लगाना शुरू कर देते हैं तो ये मेडिकल में मिल जाता है भाई। तो जब उसका डिलीवरी होने के बाद में भी थोड़ा लगाना है, तो उससे स्किन जो है ना वो स्ट्रेच मार्क नहीं आएगा उसके ऊपर। जो स्ट्रेच मार्क आ जाता है वो स्ट्रेच मार्क आना जो है ना वो मतलब नहीं रहेगा, वो क्लीन हो जाएगा बिल्कुल। और एक जो आया था गांठ जो बनती है बदन में, ऐसे बाहर से गांठें बन जाती है बदन में, कहीं कहीं ऐसे गांठ बन जाती है, यहाँ बनती है, किसी को यहाँ बनती है, कहीं भी गांठ बनती है हमको बदन में। तो उस गांठ के ऊपर जो है ना थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लगाना है, खोबरे का तेल जो आता है ना, ये कोकोनट ऑयल लगा करके फिर उसको जो है ना बर्फ से आइस पैक से उसको जो है ना वो सेक दे देना है। ये ऐसे कोकोनट ऑयल आता है, जो कोकोनट ऑयल आता है ना जो ऐसे ये कोकोनट ऑयल लगा करके और उसको जो है ना आइस पैक से मतलब सेक दे देना है। वो सेक देने से क्या होगा कि बाहर से स्किन ठंडा होगा हमारा, मगर वो बॉडी अंदर से गर्म होगा, बॉडी जो है ना अंदर से गर्म होगा। ये ऐसे जो है ना देखो, ये ऐसे जो है ना ये ऐसे मिलता है आइस पैक। इसको फ्रिज में रख देने से ये रीयूजेबल रहता है। फ्रिज में रख दिया, ठंडा हो गया, उससे हमने इसको सेक दे दिया, फिर वापस फ्रिज में रख दिया धो करके,
तो ये मल्टीपल यूज हम लोग इसको कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ना ये एक होता है। और किसी को अगर गांठ अंदर है, जैसे समझो कि पेट के अंदर है गांठ, या किसी और जगह में अंदर से है, बाहर नहीं है अंदर से है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपने जेब में जो है ना 2 नींबू रख लेना है। 1 या 2 नींबू जो है ना वो 24 घंटे जेब में रखेंगे ना, तो उसके प्रभाव से वो गांठ जो है ना वो मेल्ट हो जाएगा अंदर। ये भी एक असर होता है। और अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा है, जैसे अगर बाल जो है ये झड़ रहे हैं और मतलब उस तरीके का जो प्रॉब्लम आता है हेयर के अंदर, तो उसके लिए ना एक कैस्टर ऑयल आता है। ये ऐसा कैस्टर ऑयल आता है, ये ऐसे जो है ना ये ऐसे कैस्टर ऑयल आता है। ये कैस्टर ऑयल में जो है ना थोड़ा सा कांदे का रस मिला देना है, बिल्कुल थोड़ा सा, यानी 1 वाटी लिया ना आपने तो उसमें 2-4 ड्रॉप, और उसी को जो है ना ऑल्टरनेट डे लगाना है सर में। यानी आज लगाए तो फिर कल नहीं लगाना है, फिर 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना है, 1 दिन छोड़ के 1 दिन लगाना है। अब जैसे जैसे लगाते जाएंगे ना वैसे वैसे वो जो है ना उसका ग्रोथ, मतलब जो हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएगा उसकी वजह से। और एक जो आया हुआ था ना वो ट्यूमर का आया हुआ था। ट्यूमर जैसे किसी के अंदर ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ट्यूमर किसी के अंदर और कहीं हो जाता है ट्यूमर। तो ट्यूमर के लिए एक ही है ना कि सुबह में खाली पेट में 1 चम्मच घी पी लेना है। 1 चम्मच आपने घी पी लिया खाली पेट में, और घी पी लेने से जो है ना वो अंदर आपकी गर्मी बढ़ जाएगी, और गर्मी बढ़ने से जो है ना वो ट्यूमर है ना उसका एवापोरेट हो जाएगा, वो धीरे धीरे एवापोरेट होने लगेगा। और सुबह में जो है, सुबह में खाली पेट में थोड़ा सा अदरक डाल करके, जो पानी हम उबालते हैं उसमें थोड़ा नमक डाल करके और थोड़ा सा हल्दी डाल करके बस वो 1 गिलास पी लेना है। तो उससे जो है ना जो भी उसके अंदर एंटीबैक्टीरियल जो भी होंगे वो जो है ना वो नष्ट हो जाएंगे। तो वो ट्यूमर जो है ना आपका धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये इस तरीके से जो है ना ये कुछ बीमारियां जो मैंने अभी समझ के ली थी मैंने, उसका मैंने आपको बताया। अच्छा, एक था पाइल्स का बीमारी, एक जो था ना ये पाइल्स का बीमारी था। तो पाइल्स की बीमारी में और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुबह में जो है ना 1 चम्मच कोकोनट ऑयल, खाने वाला ऑयल, वो सर में लगाने वाला नहीं, बाल में लगाने वाला नहीं, क्योंकि उसमें जो है ना उसमें वो सेंट वगैरह होता है, वो नहीं। एक जो है ना खाने वाला ऑयल मिलता है कोकोनट ऑयल, ये इस तरीके का पैक आता है। इसमें और भी बहुत से टाइप के आते हैं। जो भी खाने वाला कोकोनट ऑयल होगा ना वो आप सुबह में 2 चम्मच जो है वो आप पी लेंगे, तो वो जो है वो परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। जिसके मुंह पे जो थोड़े से रिंकल्स आ जाते हैं, ऐसे बहुत से स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं किसी किसी के, तो किसी ने क्वेश्चन किया था कि जो फेस के ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं तो उसके लिए क्या इलाज है। तो उसके लिए एक ही इलाज है, या तो आप गर्म पानी से मुंह धो लो, गर्म पानी से मुंह धोने के बाद तुरंत ठंडे पानी के, बर्फ के पानी से मुंह धो लो, तो वो आपका जो स्किन है ना वो टाइट हो जाएगा। या तो गर्म कपड़ा से पहले सेक दे दो और उसके बाद तुरंत जो है वो ठंडे कपड़े से दे दो, आइस वाले कपड़े से, तो भी हो जाएगा। तो पहले गर्म करके बाद में ठंडा करेंगे तो आपका जो भी है ना, मतलब जो भी ये आ रहा है अपना ट्रेस, मतलब स्किन के ऊपर जो रिंकल्स आ रहे हैं वो कम हो जाएंगे बिल्कुल। एक बीमारी है फेस्टुला, फेस्टुला बोलते हैं उसको, और हिंदी में बोलते हैं बगिंदर, बगिंदर मराठी में, हिंदी में बगिंदर बोलते हैं उसको। तो उसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल होता है, ये पेट के अंदर गर्मी हो जाने से ये चीज होता है। हम लोग जो गरम मसाला वगैरह खाते हैं इसकी वजह से ये हो जाता है परेशानी। तो उसमें 2 काम करना है। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ना खाली पेट में कोकोनट ऑयल, जो खोपरे का तेल आता है खाने वाला, वो 2 चम्मच पी लेना है। और दूसरा, उसमें जो है ना कहीं कहीं से जो है ना ब्लडिंग होता है, कहीं कहीं से जो है ना ये ब्लडिंग होता है। वो ब्लडिंग की जगह पे जो है ना एक कपड़े में केले के पत्ते को लपेट करके जो है ना उसको अपने उस जगह पे रख लेना है जहां से ब्लडिंग हो रहा है। ये ऐसे केले के पत्ते है ना, इसको एक रुमाल में लपेट लेना है, और रुमाल में लपेट के जो है ना उस जगह पे रख लेना है कि जहां से ब्लडिंग हो रहा है।
तो उससे जो है ना वो ब्लडिंग बंद हो जाएगा और उसका इन्फेक्शन भी नहीं रहेगा। और खोपरे का तेल जो है ना, ये थोड़ा दिन कंटिन्यूस रखना है जब तक पूरा आराम नहीं हो जाए। और मिर्च मसाला तेल बिल्कुल बंद करना है जब ये ट्रीटमेंट चालू हुए। कोई मिर्च मसाला नहीं खाना है, कोई तेल नहीं खाना है। तो इस तरीके से जो है ना ये एक काम कर लेना है। तो उससे जो है ना वो बगिंदर का जो प्रॉब्लम है फेस्टुला का, वो बिल्कुल ही एकदम निकल जाएगा। और एक कहानी और है कि आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में मैंने पिछली बार जब बताया था कि अंबाजी जो है, अंबाजी के पीछे जो है एक गुजरात में अंबाजी के मंदिर के पीछे जो है एक माता जी का मंदिर है। तो उनका उनका और मेरा भी मतलब कुछ मतलब रिश्ते बहुत ही एकदम गहरे हैं हमारे। तो वो कामाक्षी माता है, माता जी का नाम। वो जिनके यहाँ पे पोपट रहता है, पोपट रखते हैं वो। तो एक दिन मैं सोया हुआ था, तो माँ आई सपने में और माँ ने बोला, परवीन बोले एक अर्जेंट में जो है ना ₹1,00,000 लेके आ जा मंदिर पे। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो बोले आकर के ना वहाँ पे कोई एक नाम बताया था उन्होंने, कुछ गोपाल या कुछ अच्छा नाम बताया था उन्होंने, बोले उसको देना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं तुरंत दूसरे दिन जो है, अभी माँ ने बुलाया, तो दूसरे दिन जो है सुबह का फ्लाइट पकड़ करके अहमदाबाद गया। और अहमदाबाद से जो है वो बाय कार जो है मैं अंबाजी चला गया। अंबाजी के पीछे जो माँ का मंदिर है वहां चला गया। वहां जाने के बाद में मैंने वहां पे पुजारी से पूछा कि बाबा ये फलाना आदमी कौन है। बोले यहाँ पे ऐसा कोई आदमी नहीं है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, कोई आदमी नहीं है, माँ ने बुलाया मेरे को, माँ ने भेजा है। तो बोले मगर ऐसा कोई आदमी नहीं है तो क्या बताए हम। मैंने कहा अब तो ये परेशानी की बात हो गई। फिर उतने में एक दूसरे महाराज आए, तो दूसरे महाराज को पूछा, बोले इस टाइप का आदमी। बोले यहाँ पे कोई नहीं है इस टाइप का आदमी। फिर बाद में वहां पे एक काम करने वाला आदमी आया, उसको पूछा, बोले इस टाइप का कोई आदमी है क्या। हाँ बोले इस टाइप का आदमी था, यहाँ पे पहले महाराज था, अभी नहीं है मगर वो। तो बोले अभी कहाँ है वो। तो बोले अभी कहीं और है लंबा, और राजस्थान तरफ पता नहीं कहाँ उस तरफ है। बोले उसका कुछ मोबाइल नंबर फोन नंबर कुछ। तो फिर उन्होंने सब ढूंढा और ढूंढ करके जो है वो नंबर लाए। तो ये सब बातें जब चल रही थी तब उन्होंने मेरे को पूछा क्या बात, क्या है इतना क्या बात है। मैंने उनसे बताया, मैंने कहा रात को माँ सपने में आई थी और उनके लिए कुछ पैसे भेजे देने के लिए। तो बोले ठीक है ठीक है। फिर वो नंबर मिला, तो वो नंबर से मैंने फोन पे बात किया। मैंने उनसे कहा कि माँ ऐसे ऐसे मुझे माँ ने बुलाया है और आपको कुछ पैसे देने के लिए बोला है। तो बोले पैसे पैसे क्यों देने के लिए बोला है। मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। तो बोले कितने पैसे देने के लिए बोला है। मैंने कहा ₹1,00,000। तो वो बिल्कुल अजब हो गया उसको। बोले ₹1,00,000 बोला है। बोले हाँ, बोला ₹1,00,000 बोला है। क्योंकि ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये 20 साल पहले की बात है। तो एकदम सोच में पड़ गया और फिर फोन के ऊपर रोने लगा। मैंने कहा क्या बात है। बोले देखो मैं तो माँ का काम छोड़ के कितना साल हो गया, मगर माँ मुझे जो है याद रखी है। बोले मेरी बेटी जो है ना वो हॉस्पिटल में एडमिट है और हकीकत में मेरे को पैसे की बहुत जरूरत है। तो मैंने कहा फिर आप एक काम करो, आ जाओ, तो मैं रुकता हूँ यहीं पे, आप आ जाओ। तो बोले नहीं मेरे को आने में तो कम से कम 6-7 घंटे लग जाएंगे। अब मैंने कहा 6-7 घंटे लग जाएंगे मगर मेरी तो रात की टिकट है फ्लाइट की, तो फिर क्या करूं। मैंने कहा ये महाराज के पास देके जा रहा हूँ, आप आकर के ले जाओ। बोले बहुत अच्छी बात है। फिर उनको मेरा नंबर भी दिया था। मैंने कहा अगर और भी कुछ जरूरत पड़े तो फोन करना, माँ का आज्ञा है आपका, मतलब आपको देना है करके। बोले नहीं नहीं इतने में तो मेरा बिल्कुल काम हो जाएगा। बोले तो ये परीक्षाएं होती है। हम वहां पे जाने के बाद ढूंढते हैं लोगों को, कोई पहचान नहीं रहा था, मगर आधा घंटा मेहनत करने के बाद तो बिल्कुल मिल गया, वो इंसान ही मिल गया। ये अध्यात्म में ये सब परीक्षाएं होती है। उस वक्त हमारे पास ना तो सोचने का वक्त होता है और ना ही समझने का, सिर्फ आज्ञा के ऊपर जो है ना हमारा दौड़ने का काम होता है। बस आज्ञा हुआ चलो। तो ये इस तरीके से जब हम काम करते हैं ना, एक विश्वास और अध्यात्म, ये दोनों का जो संबंध है ना,
ये इतना गहरा है कि अगर ये नहीं है तो वो संबंध ही नहीं है। अगर आप में विश्वास नहीं है आपके पास, तो अध्यात्म में आपके लिए जगह ही नहीं है। ये सारा खेल ही विश्वास का है। अगर आज मैं कुछ भी बोल रहा हूं और आप विश्वास करते हो तो आपका अध्यात्म बढ़ता है। अगर मैं कुछ इलाज बोलता हूं, आप उस पर विश्वास करते हो, आपको 100% रिजल्ट आता है। सारा विश्वास का खेल है। अध्यात्म जगत जो है ना, ये विश्वास का दूसरा नाम जो है ये अध्यात्म है। तो ये इस तरीके से ये कहानियां याद आती जाती है तो मैं बताते जाता हूँ। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं। अभी तो हमारी शुरुआत है, अब चलते रहेगा बस कहानियां। अच्छा, अभी के दौर में भी कहानियां हो रही हैं। ऐसा नहीं, जब से पॉडकास्ट चालू किया ना, इसके बाद से भी बहुत सी कहानियां हुई हैं कि जो अभी धीरे धीरे जो मैं आपको तो जैसे जैसे याद आते रहेगा, जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं आपको बताते जाऊंगा। अगर आपके दिलो दिमाग में और भी कोई बीमारी अगर याद आती है, अभी फिलहाल इतनी बीमारियां तो मेरे पास जो है ना ये आई हुई है। इसके अलावा भी अगर कोई याद आती है तो आप मुझे कमेंट में डालिएगा। मैं बिल्कुल उसका भी जो है इलाज बाबा से पूछ करके जो है मैं जरूर बताऊंगा आपको। हाँ, एक और था कि मैंने बताया कि नहीं पॉडकास्ट में, मुझे पता नहीं है। जो पथरी होती है, पथरी जो किडनी में होती है, गोल्ड ब्लडर में होती है पथरी, वो पथरी के लिए ट्रीटमेंट ऐसा है कि आप सिर्फ एक कैरी लेकर के, जो कैरी आती है ना, वो कैरी लेकर के अपने जेब में रख लो। जो कच्चा आम बोलते हैं ना, हरा कलर का जो कैरी आती है, कच्चा आम, उसको लेकर के अपने जेब में रख लो। बस 5-6 दिन रखोगे ना, वो खुद ब खुद स्टोन मेल्ट होकर के जो है ना वो पेशाब से निकल जाएगा। पेशाब से निकल जाएगा और बिल्कुल कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं। अगर आपको दर्द भी होता होगा और आप रखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एक ही दिन में जो है ना वो दर्द से आराम हो जाएगा और वो मेल्ट होकर के निकल जाएगा। ये हमारी बॉडी जो है ना वो बाहर से भी काम करती है। अगर हम बाहर भी किसी चीज को रखते हैं तो भी उसका अंदर तक असर जाता है बिल्कुल। तो ये इस तरीके के कुछ इलाज है जो मैंने अभी आपको इनसे एक्सप्लेन हुआ मुझे, तो मैंने जो है आपको एक वीडियो बना करके दे रहा हूँ। और अभी जो हमारे साई परिवार के लोग हैं, इनको बगैर कहानी का तो मजा आता नहीं कभी। तो अभी एक छोटा सा कहानी भी सुना देता हूँ। एक बार बाबा ने ऐसा हुक्म किया कि बोले ये गुरु पूर्णिमा को 100 किलो लड्डू ले आना। ये मैं बात बोलता हूँ अराउंड 92-94 का बात होगा। तो बाबा ने बोला कि इस बार गुरु पूर्णिमा को जो है 100 किलो लड्डू ले आना। मैंने कहा ठीक है। तो हमारे यहाँ एक जो दुकान थी स्वीट की, वहाँ पे ऑर्डर दिया हमने कहा भाई 100 किलो लड्डू चाहिए। तो जो हमारे फ्रेंड थे उन्होंने उनसे कहा भाई ज़्यादा बड़े मत बनाना, थोड़ा मीडियम बनाना, ताकि ज़्यादा लोगों को बांट सके प्रसाद। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के यहाँ लाखों आदमी आते हैं। तो उस हिसाब से उनको बोला 100 किलो आप लड्डू बना दो। उन्होंने 100 किलो लड्डू बना दिया। उस वक्त मेरे पास अम्बासडर गाड़ी थी, हमने पूरा डिक्की भर दिया, पीछे का सीट में भर दिया। और एक दिन पहले ही हम शिरडी पहुंच गए। जैसे दूसरे दिन गुरु पूर्णिमा थी तो एक दिन पहले ही पहुंच गए। तो सुबह सुबह में करीब 5:30-6 बजे अर्ली मॉर्निंग एकदम बाबा का हुक्म हुआ कि भाई आप लड्डू जो लाए हो तो वो गुरुस्थान में जो है ना वो बांटना है, सबको गुरुस्थान में बांटना है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने क्या किया, गुरुस्थान से थोड़े दूर जो है अपनी गाड़ी खड़ा कर दी और उसमें से 2-2, 4-4 डब्बे ला करके जो है तो वहीं पे गुरुस्थान के बाहर एक स्टूल रख लिया और स्टूल के ऊपर डब्बा रख लिया और उसको खोल करके जो है ये लोगों को बांटने लगे लोगों को। तो भीड़ भी बहुत थी। तो कुछ आधा 1 घंटे के बाद में फिर वहाँ के वॉचमैन आ गए। उन्होंने कहा यहाँ नहीं बांटना है, आप बाहर जाकर के बांटो। हमने कहा भाई बाहर जाकर के तो नहीं बांटेंगे, बाबा का हुक्म है, हम तो यहीं बांटेंगे गुरुस्थान में। तो फिर उन्होंने जाकर के सब 1-8 घंटे के बाद फिर और सब ट्रस्टी वगैरह आ गए कुछ। वहाँ पे मतलब बहुत मगजमारी होने लगी
हम नहीं मानेंगे, नहीं नहीं बोले, हम यहीं बांटेंगे। तो फिर उन्होंने पुलिस बुला ली। तो वहाँ के उस टाइम पे जो भी पुलिस वाले थे सब 8-10 पुलिस वाले आ गए, इंस्पेक्टर आ गए। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा अब ये सब इससे झगड़ा कर रहे हैं, करूँ क्या इनका? ये तो मान ही नहीं रहे, सुबह से परेशान कर रहे हैं। अभी 2-3 घंटा हो गया था हमको बांटते हुए, मगर परेशान कर रहे हैं, अब क्या करें? वो बोलेगा यहाँ की व्यवस्था खराब हो रही है, जबकि व्यवस्था कोई खराब नहीं हो रही थी, अच्छी तरह बट रहा था। और वो एक उनका था कि भाई यहाँ मत बांटो। बाबा ने बोला, बोले परवीन इनसे लड़ने में मत जा। मैं बोला क्या करूं फिर? बोले खाली एक काम कर, ये डब्बा जो खुला है ना मिठाई का, उनको बोलना जिसमें हिम्मत हो ना ये इसका ढक्कन बंद कर दे बस। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपके साथ लड़ना नहीं है, आप एक काम करो, ये जो ढक्कन खुला है ना, ये डब्बे को ढक्कन लगा दो, मैं सारा लड्डू ले जाकर फेंक दूंगा, नहीं बांटूंगा। अगर किसी में हिम्मत है तो ये ढक्कन जो है ये बॉक्स के ऊपर बंद कर दो। इतने लोग थे, वॉचमैन थे, पुलिस वाले थे, ट्रस्टी थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई ढक्कन लगाने के लिए। मैंने कहा ये बाद में बाबा है और आप है, मैं नहीं जानता, आप बोलते हो ना मत बांटो, नहीं बांटूंगा, ये ढक्कन खाली आप आपके हाथ से बंद करो। तो मैं चला। फिर वो समझाने लगे, बोले यहाँ पे व्यवस्था खराब हो रही है, ऐसे सारे पब्लिक चिल्लाने लगी, बोले कुछ व्यवस्था खराब नहीं हो रहा है, सब कुछ अच्छी तरह बट रहा है, क्यों परेशान कर रहे हो? फिर जाकर के वो चले गए। यानी बाबा जो है ना, इसके सामने किसी की ये हिम्मत नहीं है कि ये ढक्कन बंद कर दे, तो उनको पता है फिर बाबा के साथ बाबा है और वो है। तो ये ऐसी एक कहानी हो गई थी। फिर हम शाम तक बांट रहे थे, यानी 4-5 बजे तक जो है वो सब लड्डू बांट रहे थे। ये ऐसी भी कहानी हुई है। तो तब से जो है ना वो सारे ट्रस्टी पहचानने लगे। ये बोले ये थोड़ा सा मतलब बाबा का एकदम जो है ये पक्का चेला है, ये सुनने वाला नहीं है किसी का। ये ऐसे छोटे छोटे सब जो है ना ये कहानियां कभी कभी याद आने लग जाती है। आज थोड़ा सा जरा कुछ गले में इन्फेक्शन हो गया तो उस वजह से ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूँ। खांसी ज्यादा ही आ रही है, मतलब ये सुबह से ही थोड़ा परेशानी चल रहा है। आज अभी जाकर के थोड़ा उसको कुछ करूंगा आइडिया बाबा का नाम से, तो ठीक हो जाएगा। बस आज के लिए तो इतना ही है। अब और भी बीमारियां हैं जिनका चालू है रिसर्च सारा, तो जैसे ही बनेगा तो मैं फिर भिजवा दूंगा मैडम को। सबको ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम साई। मेरा नाम प्रवीण है और मैं मुंबई से हूँ। पहले तो मेरी तरफ से भक्ति प्रभा चैनल और प्रवीण भाई को लाख लाख शुभेच्छा। और आपके चैनल की वजह से मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि प्रवीण भाई ने आपके चैनल में एक जो पार्किंसन के ऊपर जो एक उपाय बताया था, उसकी वजह से आज मेरी माँ को इतना इतना फ़र्क हुआ है, उसको इतना वो बीमारी से लगभग मैं सोचता हूँ कि वो बहुत 60% उसको रिलीफ मिला है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। पार्किंसंस बीमारी में ऐसा होता है कि आपके पेशेंट के पूरे शरीर में एक वाइब्रेशन रहता है, हाथ में या पाँव में उसको वाइब्रेशन रहता है, वो ठीक तरह से वो चल नहीं पाते हैं या ठीक तरह से कोई वस्तु जो रहती है उठा नहीं पाते हैं। तो लगभग लास्ट 5-6 साल से मेरे माँ को बीमारी है पार्किंसन की। और हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे न्यूरोलॉजिस्ट को हम लोगों ने दिखाया था और बीमारी के उसमें कुछ फ़ायदा हो, इसलिए उसकी बहुत दवाई चालू है उसकी। और कम से कम महीने के 6-7 हज़ार की वो हमें दवाई देनी पड़ती है, लेकिन उसमें कुछ उसमें फ़र्क नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग खाली मेंटेन कर रहे हैं उसको। मेरी माँ को ऐसी परिस्थिति थी। जब प्रवीण भाई ने जो पार्किंसन के ऊपर जो बताया, जो उपाय बताया, जैसे आपको सुबह खाली पेट रतालू खाना है, बाद में आपको एक अदरक जिसको बोलते हैं आला बोलते हैं, अदरक बोलते हैं, उसका जूस उसको थोड़ा सा यानी उसका रस बना के, काढ़ा बना के उसमें हल्दी और नमक डाल के वो पीना है।
और तीसरा जो एक बताया उसमें आपको चांदी के बर्तन में पानी पीना है। जो 3 उपाय जो है वो प्रवीण भाई ने बताए, जैसे मैंने वो अभी लगभग 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं, और ये करने के बाद आज की तारीख में बोलता हूँ कि मेरी माँ को 60% उसको आज फ़र्क हुआ है। उसके हाथ का जो वाइब्रेशन है वो तो ऑलमोस्ट मैं बोलता हूँ निकल ही गया है, ऐसा मुझे लगता है। यानी फिर भी मैं बोल ही नहीं सकता कि उसको अभी पार्किंसन, मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो दिखता है मुझे कि वो अभी कॉन्फिडेंटली वो मूव करती है, कॉन्फिडेंटली घूमती है घर में, और उसका जो हाथ का वाइब्रेशन था, वो कोई चीज़ अगर उठाती थी वो उसको देने के लिए वगैरह, तो उसको हाथ को वाइब्रेशन रहता था। अभी वो जैसे है ना, उसको ऐसा लगता है कि उसको वो बीमारी थी ही नहीं, इतना उसको फ़र्क हुआ है। कल की बात करूँ तो मैंने उसको बोला कि अरे माँ ज़रा वो एक टेबल चाहिए, कुछ लगाना है घर में, तो वो लोखंड का टेबल खुद उठा के लेके आई, तो इतना फ़र्क हुआ है। तो साई की दुआ से और प्रवीण भाई की दुआ से और आपके चैनल के माध्यम से यानी मैं अब कैसे, मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वो लास्ट 5-6 साल से मैं उसको देखता था माँ को, तो मुझे बहुत दुख होता था कि कोई तो इसके ऊपर इलाज होना चाहिए कि अरे कैसे कैसे होगा इसमें। और जैसे एज है, जैसे अपना एज बढ़ता है, तो अभी ये अगर वो खुद का कुछ नहीं कर पाओगे तो कैसे होगा, तो ये बहुत चिंता रहती थी मुझे। तो आज ये आपके चैनल के माध्यम से और प्रवीण भाई के माध्यम से जो आज ये मेरी माँ की बीमारी जो है वो 60% कम हो गई है। मुझे 60% में मैं बोलना गलत है, वो तो 100% ही है। और जो मैं बोलता हूँ तो पूरी रिकवर हो गई ऐसा मुझे लगता है। और ये जो उपाय है वो तो मैंने चालू रखा है, और मैं व्यूवर्स को भी बोलूँगा कि अगर कोई पार्किंसन का कोई पेशेंट है तो ज़रूर ये उपाय करे। और मेरी तरफ से बाबा के चरणों में मेरा प्रणाम, और प्रवीण भाई को भी प्रणाम, और आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुभेच्छा और धन्यवाद कि आपकी वजह से आज मुझे ये पार्किंसन के ऊपर एक इलाज मिला, और मैंने वो चालू करने के बाद मुझे उसका रिजल्ट भी मिला है। और मेरे पास शब्द नहीं है आपको धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। ओम साई राम, ओम साई राम।